Most welcome, student. Today we are discussing a very important topic. This is a quantum number. Now I am explaining over here. You see what is the quantum number and how to explain quantum number different points. Now see it. This is a quantum number I am writing over here. Now see it. First of all, I am defining what is the quantum number. I am writing the definition of it. Now see it. The number which explain the position, energy orientation of shell, subshell, and orbital is called I'm write a called two times. Now I'm rub it. Now quantum number. Now this is a quantum number. Now first of all I'm explain where quantum number word is coming, why we write the quantum number, why we give its quantum number. So quantum number word is produced, I'm writing correctly, produced from Planck concept quanta. We know that quanta has energy h nu. Here shell, subshell and orbitals are packet of electrons so that it number, or you can say there's number which define called quantum number. Again see that I am explaining quantum number. Quantum number word produced Planck concept quanta which explains shell, subshell, orbitals, and they are actually packet of electrons. And write its number which defined called quantum number. Now after that we are coming the type of the quantum number. Now we write the first one. This is principal quantum number defined about the shell and represented by n. Second, azimuthal quantum number
which is represented by a small l and which is actually defined about shell. Now third one, magnetic quantum number, which defined by explained by represented by m, which define the orbitals. And the fourth one, this is spin quantum number. This is about spin of electron. Now here I am right. Principal quantum number explain the shell. Azimuthal quantum number subshell. Magnetic quantum number, this is orbital. And sorry, and spin quantum number explain the spin of electron. Now this quantum number we can also explain like that way. स्कूल, दिस इज एक्चुअली ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेशन. जैसे स्कूल होता है वैसे हम लोगों को बाहर से शेल स्कूल दिखाई देता है, वैसे ही शेल होता है जो मेन चीज समझ में आती है हम लोग को. सेकेंड, जो डिवाइडेड होता है स्कूल क्लासेस में, उसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल बना रहता है सब शेल से, जिसको हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं. बेंचेस उसी तरीके से जो क्लासेस जिसके अंदर होता है, ऐसे क्लासेस जिनके अंदर होती हैं बेंचेस, यानी कि उसी तरीके से ऑर्बिटल्स डिवाइडेड होते हैं, ऑर्बिटल्स बनाते हैं सब शेल को. और उसी तरीके से ऑर्बिटल यानी कि बेंचेस यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक दूसरे का रिप्रेजेंटेशन होते हैं. बेंचेस डिवाइडेड होती हैं में बैठे होते बच्चे, यानी जो अपोजिट स्पिन के होते हैं. यानी कि उसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो डिवाइडेड होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं. यानी कि हमने लिख दिया है, इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने शेल, एजिमुथल क्वांटम नंबर मीन्स सब शेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मीन्स ऑर्बिटल, एंड स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताते हैं. क्लियर? अब हम लोग इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, देखते जाइएगा. जैसे हमने फिर से बता दें, स्कूल जिस तरीके से क्लासेस बेंचेस में, बेंचेस स्टूडेंट्स से मिलकर बनी होती है, और उसी तरीके से शेल डिवाइडेड होता है सब शेल में, सब शेल ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइडेड होती है. क्लियर? हम लोग को मालूम है कि शेल बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हम लोग पोस्टल एड्रेस से समझते हैं. पोस्टल एड्रेस क्या रहता है? देखिए, पोस्टल एड्रेस से जिस तरीके से शेल माने या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने डिस्ट्रिक्ट, सब शेल या एजिमुथल क्वांटम नंबर माने हम लोग मान सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बना होता है मोहल्लास से, यानी कि एक शहर मोहल्ला से बना रहता है, और मोहल्लास बने रहते हैं डिफरेंट स्टेट से, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट नंबर से. ठीक है? और उसी तरीके से हर स्टेट में वो घर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, यानी कि हाउस नंबर. क्लियर? अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? देखिए, इसमें लिख गया मैं. देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताते हैं, यानी कि जो बताता है शेल के बारे में. इसको मैं लिख के दे रहा हूँ, बोर्ड ने बताया था. ठीक है? इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बताता है साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल के बारे में, यानी कि साइज के बारे में बताता है. उसी तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं. ठीक है? देखिए, एनर्जी निकालने कैसे निकालते हैं? 13.6 इंटू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. या फिर हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल में डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी निकाल चुके हैं, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ. और हम लोग को मालूम है कि बोर ने ही इसको एक्सप्लेन किया था, यानी कि और यूनिट में तो 21.79 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अर्ग में. उसी तरीके से अगर हम लोग
नेक्स्ट यूनिट में निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 20 माइनस 21.7। क्लियर, माइनस रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा, हम लोग को मालूम है जूल पर एटम में। और अगर हम लोग किलो जूल पर मोल में निकालेंगे तो कैसा रहेगा, -3012 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। क्लियर, तो इस तरीके से ये बताता है। ये याद रखिएगा हम लोग को कि रेडियस यानी कि साइज यानी कि पोजीशन ऑफ शेल बताएंगे हम लोग 0.529 अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर, ये एंगस्ट्रॉन्ग में रहता है, याद रखिएगा। इस तरह से पोजीशन निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर, साथ साथ याद रखिएगा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेडियाई, फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड की, सेकंड या थर्ड की, थर्ड ज़्यादा फोर की। क्लियर, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर, हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा, एन की वैल्यू 0 को छोड़ करके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो सकती है, क्योंकि शेल कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर, अब हम लोग आते हैं सेकेंड एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सबशेल के बारे में डिफाइन करेगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताने के पहले ये समझ लीजिए कि एजिमुथल क्वांटम नंबर को सोमरफील्ड ने बताया था। मैं लिख देता हूं, किसने बताया था, सोमरफील्ड। ये सबशेल के बारे में डिफाइन करता है। शेप एंड ओरिएंटेशन, नहीं, शेप एंड ओरिएंटेशन नहीं, शेप एंड एनर्जी ऑफ सबशेल के बारे में डिफाइन करेगा। क्लियर, डिफाइन स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताता है ये, SPDFG, जहाँ पर S का मतलब हम लिख देता हूँ मैं, S को क्या बोलते हैं, शार्प, P का मीन्स प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज्ड, F फंडामेंटल, T जनरलाइज्ड। ये 5 टाइप के रहते हैं, जिसमें 4 टाइप ही मेन हम लोग यूज करते हैं, जनरलाइज कम यूज होता है। याद रखिएगा मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए वैल्यू SPDFG की बराबर होगी, क्योंकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एनर्जी सबके बराबर रहेगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए S से ज़्यादा एनर्जी P की, P से ज़्यादा D की, D से ज़्यादा F की होगी। और F से ज़्यादा G की। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, देखते हैं एल, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले डिस्कस कर चुके थे। इसकी वैल्यू 0 to n-1 रहती है। इसके पहले हम लोग ये समझ लें कि एल की वैल्यू एस के लिए हम लोग क्या होती है, देखें, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए वैल्यू 3 रहती है, जी के लिए 4। जैसे एन बराबर 2 रखेंगे तो एल की वैल्यू 0 to n-1 यानी 0 to 2-1 यानी 0 1, 0 माने एस और पी मान 1 मीन्स पी।
हम लोग n की वैल्यू 3 रखेंगे तो l की वैल्यू 0 2 3 माइनस 1 यानी कि 0 1 2. 0 means S, P means 1 means P and 2 means D. Clear? ये याद रखिएगा, जितनी वैल्यू n होंगे उतने l की वैल्यू निकली। जैसे n बराबर 3 के लिए देखिए 3 वैल्यू निकली एस पी डी। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम म्यू एल बराबर निकालते हैं हम लोग एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम लोग को 4s के लिए निकालना पड़े, 4 माने n और s मीन्स l को बताएगा। s की वैल्यू 0 रहती है तो म्यू एल बराबर हम लोग देखेंगे 0 0 प्लस 1 यानी कि वैल्यू कैसी आ गई, 0 आ गई। थ्री डी के लिए निकालें तो डी की वैल्यू 2 रहती है, 2 रख देंगे हम लोग तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 2 2 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई यानी कि स्क्वायर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि इसके बुक बताया था लैंड्स ने। ये ऑर्बिटल्स के बारे में डिफाइन करता है। इसको हम लोग याद रखिएगा m से रिप्रेजेंट करते हैं। m की वैल्यू माइनस एल 0 प्लस एल रहती है। देखिए n बराबर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो l की वैल्यू 0 2 2 माइनस 1 0 1 यानी कि s और p, और m की वैल्यू 0 के लिए 0, p के लिए माइनस 1 0 प्लस 1। इसको बॉक्स ऑर्बिटल से बता सकते हैं। 0 माने s एक बॉक्स, p मीन्स 3p ऑर्बिटल, px py और pz होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे समझने की कोशिश करें, m की वैल्यू किसी l के लिए टोटल 2l प्लस 1 होती है। जैसे हम लोग 1 के लिए देखेंगे यानी कि 1 वैल्यू p के लिए रहती है तो 2:1 प्लस 1 यानी कि 3 यानी कि 3p ऑर्बिटल हो जाएंगे। इसको साफ करके क्लियर लिख देता हूं मैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि टोटल 3 वैल्यू px py pz। क्लियर। m की वैल्यू n के लिए टोटल n स्क्वायर रहती है। n बराबर जैसे 2 है तो l की वैल्यू हम लोग करके m की वैल्यू 2 की पावर 2 यानी 4। m दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, n बराबर 2 तो l बराबर 0 और 2 माइनस 1 यानी कि क्या वैल्यू हुई, 0 और 1। 0 माने s और p मीन 1 मीन्स p। उसी तरह m की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1 माइनस 1 0 प्लस 1। देखिए टोटल वैल्यू 0 माइनस 1 0 प्लस 1 यानी 4 आ गई, जैसे ऊपर 4 निकली थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर को ध्यान रखिएगा, यूलेन बैक ने बताया था। ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। साथ साथ याद रखिएगा इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग।
मैंने नहीं लिखा हुआ है, स्मॉल एस, समझ जाइएगा। यानी कि देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ मीन्स हमने बॉक्स ऑर्बिटल बनाया, यानी कि एक क्लॉक वाइज तो प्लस हाफ नाम दिया है, दूसरा माइनस हाफ। ये नहीं हो सकता है कि दूसरा वाला प्लस हाफ ये माइनस हाफ नहीं हो सकता। हम लोगों ने क्लॉक वाइज को मेन माना है इसलिए प्लस हाफ, और एंटी क्लॉक वाइज को अपोजिट माना है इसलिए माइनस हाफ। अब एक और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3, सो कैलकुलेट ऑल n l m s, ऑल क्वांटम नंबर निकालने हैं। n बराबर 3 हो गया, l बराबर हम लोग को मालूम है 0 to 3 - 1 हो गया, यानी कि 0 1 2, यानी 0 माने s, p1 मीन्स p और 2 मीन्स d। m की वैल्यू 0 के लिए 0, p के लिए यानी 1 -1, 0 + 1, और 0 मीन्स s, -1 px लिख दिया मैंने, py +1 के लिए, और 0 pz के लिए। क्लियर। अब उसी तरीके से d के लिए -d -1 0 +1 +2 लिख दिया। ठीक है। अब सभी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू प्लस माइनस हाफ में लिख दे रहा हूँ। यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन सब में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, देख लीजिए। कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर फॉर 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 281, सबसे लास्ट में ही एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 3s1, यानी कि 3s1 माने n(l(x), n मीन्स 3, l मीन्स s, और x मीन्स इलेक्ट्रॉन। n बराबर 3 लिख दिया, l बराबर s के लिए 0, m0, s की वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगी। हम लोग जैसे 9th इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए 9th इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का लिखते हैं। टू 8 1 1s2 2s2 2p6 3s1 लिख दिया। 2 2 4 s में आया, यानी कि 9th इलेक्ट्रॉन p2 p6 में आएगा। 4 2s2 तक आ गया था, ये 4 5 6 7 8 और 9 आया 0 वाले सेक्शन में, यानी -1 0 +1। ठीक है, यानी कि pz में। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे 2p6 के हिसाब से लिख दी, n बराबर 2 लिखेंगे nlx से, p की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए, और s की वैल्यू -हाफ। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था क्वांटम नंबर। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट पार्ट्स और डिस्कशन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।